हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018 के मेडिकल हो चुके हैं, री मेडिकल भी इसके साथ ही हो गए थे। अब हमारे जो साथी हैं उनको एक डाउट है कि जब लंबा समय होता है तो क्या भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? क्यों कैंसिल हो जाएगी, ऐसा आप क्यों सोचते हैं? देखिए, नेगेटिव थॉट नहीं रखना है। कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। भर्ती पहले से ही लेट हो रही है। फोर्स को ऑलरेडी वहां पर जरूरत है कि ड्राइवर्स, कब नए ड्राइवर्स भर्ती होकर आते हैं, वहां कमी पड़ रही है कर्मचारियों की, और आप बात करते हैं कि भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी। तो किसने कहा ऐसा? काफी हमारे पास में मैसेज आ गए, कॉल भी हमारे कुछ साथियों ने किया। एक कैंडिडेट जो है उनके तो गार्जियन ने भी बात की कि क्या ड्राइवर भर्ती कैंसिल हुई। क्यों ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? देखिए, किसी प्रकार की अफवाहों पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। जब भी देखिए कैंसिल होता है तो उसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि साइट के ऊपर जहां आपके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वहीं पर साइट, उसी साइट पर भर्ती का जो है नोटिस भी उसका डिक्लेयर होता है कि यदि उससे संबंधित कोई भी सूचना होगी, कोई भी विज्ञापन में परिवर्तन होगा, वैकेंसी बढ़ाई घटाई जा सकती है, ये तो पहले से ही इसमें लिखा रहता है विज्ञापन में। लेकिन यदि विज्ञापन में कोई परिवर्तन होगा, जैसा कि आपका मेडिकल जो था, री मेडिकल, उसमें परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना उसकी सार्वजनिक की गई। यहां पर देखिए, आप साइट पर आप जाते हैं भर्ती, इसमें एक नोटिफिकेशन है। 23 सितंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन इस पे आया है कि आईटीबीपी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के एक पद के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पर भरे जाने वाले विज्ञापन को रद्द करने के संबंध में। तो ऐसी सूचना जब तक साइट पर आती है तभी वो प्रमाणिक मानी जाएगी। वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कहा कि वो कह रहा था, एक फौजी है वो कह रहा था, उस फौजी को क्या पता। तो किसी प्रकार की अफवाहों पर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोर्ट केस की यदि हम बात करें तो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती में कुछ हमारे साथियों ने, विशेष रूप से एससी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने एससी के पद कम करने के संबंध में रिप्रेजेंटेशन दिया। और वो रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कहां दिया वो भी आपको बता देते हैं कि नेशनल एससी एसटी कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि हमारे पद कम क्यों कर दिए गए। और उसका एससी एसटी कमीशन के पास में कोई भी शिकायत जाती है तो उसका संबंधित डिपार्टमेंट से रिप्लाई मांगा जाता है, और उसको रिप्लाई जो मांगा गया है उसका सूचना भी संबंधित कैंडिडेट जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया था, ये दरख्वास्त दी थी, उनके पास आ गई है। तो फिर आपको बता रहे हैं कि आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018 से 2022 आने वाला है। भर्ती तो पहले से ही लेट हो रही है और जल्द ही आपके जो फाइनल लिस्ट है वो आएगी। जैसा कि ट्रेड्समैन की फाइनल लिस्ट आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट केस जो है उससे कभी कोई भर्ती कैंसिल नहीं होती है, ये भी आपको बता देते हैं। एससी के जो हमारे साथी हैं उनकी दरख्वास्त पर विचार किया जाएगा। उस पर माननीय डीजी सर उस पर निर्णय करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा उसका अलग मैटर है। लेकिन जो हमारे साथी मेन लिस्ट में है, मेडिकल हो गया है, वो कंफर्म सेलेक्ट है। जो हमारे साथी एक्सटेंडेड लिस्ट में है, मेडिकल फिट हो गया है, उनकी भी उम्मीदें हैं। लेकिन एक्सटेंडेड के सभी हमारे साथी जो हैं वो उम्मीद ना रखें, एक्सटेंडेड लिस्ट के सभी कैंडिडेट भर्ती नहीं होंगे। ट्रेड्समैन में भी ऐसा ही हुआ था कि जब हमने कहा कि मेन लिस्ट के सभी सेलेक्ट हैं, एक्सटेंडेड के सभी सेलेक्ट नहीं होंगे, तो कुछ हमारे साथियों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि आप कैसे ये बात बोल सकते हैं। देखिए, जो एक्स्ट्रा है तो सभी एक्स्ट्रा तब भर्ती हो पाएगा ना जब इतने कैंडिडेट ऊपर से अनफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। आईटीबीपी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन या ड्राइवर दोनों की यदि हम बात करते हैं तो मेडिकल बहुत ही अच्छा मेडिकल हुआ, और जो माइनर डिफेक्ट्स जो थे उनको भी अलाउ किया गया, कैंडिडेट्स को पूरा मौका दिया गया। हीमोग्लोबिन जैसे पॉइंट थे उसमें भी 7-7 दिन का उनको मौका देकर उनको फिट होने का मौका दिया गया। तो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की क्या प्रक्रिया चल रही है? आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की बहुत अच्छी प्रक्रिया चल रही है। एससी कमीशन में जो दरख्वास्त दिया है या जो रिट पिटीशन फाइल की गई है वो अलग मैटर है। वो एससी कैटेगरी के वैकेंसी कम करने के संबंध में है। उससे जो हमारे जनरल, ओबीसी और दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं एसटी के, उनके सिलेक्शन लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एससी कमीशन जो है वो इस बात की जांच करेंगे कि ये पद कम क्यों कर दिया गया। उसका रिप्लाई आईटीबीपी के द्वारा दिया जाएगा। संतोषजनक रिप्लाई आईटीबीपी अपना रूल्स रेगुलेशन के अनुसार दे देती है तो वो
दरख्वास्त का निपटारा हो जाएगा उसका। और यदि एससी कमीशन को ये लगता है कि ये पद कम नहीं होने चाहिए थे, ये पद इनके भी बढ़ने चाहिए थे, तो उनको बढ़ाकर एससी के हमारे जो साथी हैं उनको और मौका दे दिया जाएगा। लेकिन इससे रद्द होने जैसी कोई बात नहीं है। आप ये बात अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें कि भर्ती रद्द हो जाए। कभी भर्ती हमने रद्द होते हुए नहीं देखा है। भर्ती रद्द तब होती है जब उसमें किसी प्रकार की कोई धांधलीबाजी होती है, कोई जांच आयोग बैठता है, जांच आयोग ये रिपोर्ट दे देता है कि ये भर्ती जो है ये इसमें कुछ अनुचित साधनों का इसमें प्रयोग हुआ है, तब। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आप लोग सब अपनी मेहनत से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ज्वाइनिंग का इंतजार कीजिए और सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अभी ऐसा ना हो कि आप इस दौरान कोई चोट लगा बैठे और आपको परेशानी आ जाए। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप सेलेक्ट हो गए हैं, मेरिट आपकी कंफर्म है, मेन लिस्ट में है, कंफर्म है, एक्सटेंडेड में है, तो भी आपका चांस है, ज्वाइनिंग हो जाएगी। जय हिंद।